हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज की इस वीडियो में हम राउल्ट का नियम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो राउल्ट का नियम आपको बस रटने वाला है, आज बस रटने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले राउल्ट का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे हम एक बार पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसको समझने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं यहीं पर। तो सबसे पहले देखिए राउल्ट का नियम होता क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, किसमें कोई विलयन है और विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मूल भिन्न यानी मूल प्रभाज भी कह सकते हैं, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी हमने कितनी चीज़ें पढ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम समझे, हमने क्या पढ़ा, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप मान लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगा, एक बर्तन रख दिया और उस पर कोई निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप पर विलयन, कोई हम यहाँ पर क्या भर लिया, हमने विलयन भर लिया। इसको क्या बोला हमने, विलयन। और विलयन कितनी चीज़ों से बना हुआ है, देखो आगे पड़ेगी। विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक, तो किसी विलयन के कितने घटक होते हैं, दो। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो वही बात कर रहे हैं कि इनको क्या बोलेंगे हम, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अवाष्पशील अवयवी घटक। क्या बोलेंगे, अवयवी घटक। तो अवयवी घटक कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक विलेय और विलायक। वही बात कर रहे हैं, क्या किसी निश्चित ताप पर, कोई ताप है, निश्चित ताप पर क्या हुआ, किसी विलयन पर उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक यानी विलेय और विलायक का आंशिक दाब, यानी अगर आप मान लीजिए, मान लेते हैं अवयवी घटक मान लेते हैं विलेय। अवयवी घटक क्या है, विलेय को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो अवयवी घटक ए का क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं, आंशिक वाष्प दाब। क्या मान लेते हैं, आंशिक वाष्प दाब। मान लो जैसे हम वाष्प दाब किससे लिखते हैं, पी से, और किसका आंशिक दाब, किसे, अवयवी घटक ए का आंशिक दाब क्या हो गया, पी ए। तो क्या पढ़ लिया कि किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की। तो आंशिक दाब अगर विलायक, यानी विलायक को आप किससे लिख दो, बी से लिख दो। तो अगर तो क्या कर सकते हैं कि अवयवी घटक, वही सेम, अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। फिर क्या पढ़ रहे कि उस अवयवी घटक की मूल प्रभाज क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, कोई विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित अवयवी घटक, कोई जो क्या है, किसी विलयन में उपस्थित क्या होता है, कोई घटक उपस्थित हो, किसी विलयन में उपस्थित अवयवी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें तो विलेय का मूल प्रभाज अगर आपको लिखना हो, विलेय यानी कह सकते हैं आप कि अवयवी घटक ए का मूल प्रभाज। तो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे, एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवयवी घटक ए का मूल प्रभाज, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, किसी घटक, कोई विलयन है और विलयन में कोई घटक यानी घटक ए के मोलों की संख्या यानी मोलों की संख्या एन ए और उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। तो अगर क्या होगा यहाँ पर, एन ए विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या यानी एन ए और एन बी, यानी दोनों एन बी के अनुपात को क्या बोला जाएगा, मूल प्रभाज। तो किसकी बात कर रहे हैं, सबको लिखते जा रहे हैं हम कि किसी निश्चित ताप पर कोई विलयन है और विलयन उपस्थित अवाष्पशील घटक क्या होगा, विलेय और विलायक, यानी अवयवी घटक ए का आंशिक दाब। फिर क्या बोला हमने, आंशिक दाब व उस अवयवी घटक की मूल भिन्न के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो मूल भिन्न भी लिख दिए। ऐसे आप अवयवी घटक बी का मूल प्रभाज यानी एक्स बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, एन बी। किसके लिए पढ़ रहे हैं, विलायक के लिए। तो ऊपर क्या लिखेंगे, एन बी, यानी विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। तो यानी एन बी प्लस एन ए, या एन ए एन बी हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका मूल प्रभाज हो जाएगा।
तो फिर क्या पढ़ा इसके बाद, इसको थोड़ा हम साफ कर लें। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ लिया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या पढ़ा, क्योंकि क्या होते हैं एक दूसरे के आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मूल भिन्न के समानुपाती होती हैं। यानी तब क्या होगा, हमारा नियम क्या बताता है, तब क्या पढ़ा हमने, तो तब नियम अनुसार क्या बताया कि किसके कौन कौन से, कि अवाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी PA, आंशिक वाष्प दाब क्या होगा PA, किसके समानुपाती होते हैं, उस अवयवी घटक के मूल भिन्न, उस अवयवी घटक यानी XA मान लेंगे, हमने PA लिया तो क्या ले लिया XA, तो XA के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही क्या हो जाएगा आपका राउल्ट का नियम हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप देखिए और इसे और आगे आप लिखना चाहोगे तो PA समानुपाती P0 मान लेते हैं और इनटू क्या हो जाएगा XA, जहाँ पर P0 आपका क्या हो जाएगा, P0 क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक शुद्ध विलय यानी शुद्ध अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप विलायक के लिए लिखना चाहते हैं यानी बी के लिए, तो क्या हो जाएगा, PB समानुपाती क्या हो जाती है, X से B हो जाते हैं यानी समानुपाती हो जाते, तब क्या होगा, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, P0B और XB हो जाता। ठीक है, तो ये भी क्या बोला था, किसका, ये विलय का शुद्ध विलय का आंशिक वाष्प दाब हो जाता है। ये किसके हो जाता, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब हो जाता, तो किसके बराबर हो जाती है, आंशिक दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो आपने सब क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार और रिपीट, किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप पर किसी में उपस्थित किसी अवाष्प यानी वाष्पशील अवयवी घटक, वाष्पशील अवयवी घटक क्या, विलय और विलायक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब वाष्प दाब क्या होगा, PB या PAP यानी विलय का आंशिक वाष्प दाब और विलायक का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक, कोई भी जोन से अवयवी घटक यानी ये विलय और विलायक उस अवयवी घटक की क्या होता है, मूल भिन्न यानी मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो यानी वही बात होगी किसका, कि अब अवाष्पशील घटक, क्या होगा, वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब और उसमें उपस्थित क्या होगा, मूल प्रभाज्य यानी मूल भिन्न के क्या हो जाता है, वो समानुपाती हो जाता है। हमें लिख रहा हूँ यहाँ पर P0 यानी P0 क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा, चाहे वो विलय का और विलायक का हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या हो जाएगा आपका, राउल्ट का नियम हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, राउल्ट का नियम आपको समझ में आया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।